यह एक आम धारणा है कि गणित एक अमूर्त और कठिन विषय है। वैसे तो रोजमर्रा की जिंदगी में हम गणित का इस्तेमाल करते हैं, किंतु स्कूल में गणित सीखते समय यह इस तरह अमूर्त हो जाती है कि अपने आसपास दिखती ही नहीं। इसको आसान और सरल बनाने के लिए जरूरी है कुछ शिक्षण अधिगम सामग्री और एक गणित की प्रयोगशाला। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पिथौरागढ़ डीडीहाट में एक ऐसी ही प्रयोगशाला का निर्माण करने का प्रयास किया गया है। प्रयोगशाला में आपको गतिविधियां करने हेतु विभिन्न गणितीय उपकरण मिल जाएंगे। प्रयोगशाला में महान गणितज्ञों के पोस्टर करीने से लगे हुए हैं। इसमें महान गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबल भी हैं। उनके नाम पर गणित के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार एबल प्रतिवर्ष नॉर्वे की सरकार द्वारा दिया जाता है। साथ ही प्रयोगशाला में फील्ड मेडल प्राप्तकर्ताओं की सूची भी लगी है। आपने प्लूटोनिक सॉलिड, आर्किमिडियन सॉलिड और जॉनसन सॉलिड के बारे में सुना होगा। ये सभी सॉलिड आपको प्रयोगशाला में मिल जाएंगे। साथ ही प्रयोगशाला में आप इन्हें बना भी सकते हैं। यदि हम भारतीय पुरुषों के जूते के साइज को एक ग्राफ पर प्रदर्शित करें तो कुछ ऐसा दिखेगा। यह ग्राफ साइज 7 के दोनों तरफ वितरित रहता है, लेकिन क्या हम इसे प्रयोगशाला में प्रदर्शित कर सकते हैं? इसके लिए हमने एक उपकरण बनाया है। इस उपकरण की सहायता से हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को स्पष्ट रूप से बनता देख सकते हैं। इस उपकरण को गॉल्टन बोर्ड कहा जाता है। महान गणितज्ञ पाइथागोरस के बिना कोई भी प्रयोगशाला पूरी नहीं हो सकती है। पाइथागोरस प्रमेय के सबसे ज्यादा सत्यापन मौजूद हैं, हमारे पास भी हैं भौतिक रूप से। आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम, वो भी भौतिक रूप से मौजूद है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल, ये भी भौतिक रूप से मौजूद है। और अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम को इस तरीके से करना थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन यह एक इंटरेस्टिंग तरीका है। हम बड़ी आसानी से समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल व समलंब के क्षेत्रफल में संबंध प्रदर्शित कर सकते हैं, और यह भी कि किस तरह द्विआयामीय आकृतियों से त्रिआयामीय आकृतियों का जन्म होता है। क्या इनका सत्यापन प्रयोगशाला में हो सकता है? हाँ, हो सकता है। देखिए, आप इन सभी सर्वसमीकाओं से परिचित होंगे। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, लेकिन a माइनस बी का होल स्क्वायर थोड़ा अलग है। इसके अलावा a क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब के भी हमारे पास भौतिक सत्यापन मौजूद हैं, जो थोड़ा ट्रिकी है। In geometry, a cycloid is a curve traced by a point on a circle as it rolls along a straight line without slipping. A cycloid is a specific form of a trochoid and is an example of a roulette, a curve generated by a curve rolling on another curve. थोड़ा कठिन था ना सुनने में, लेकिन प्रयोगशाला में इसे बनाना बिल्कुल कठिन नहीं। हमने ये कहा, इसी सिद्धांत पर साइक्लॉइड गियर बनाए जाते हैं, जो बहुत से उपकरणों में स्मूथ गति, कम घर्षण, कम आवाज, ट्रांसमिशन गियर और ड्राइव के लिए प्रयोग किए जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कौन नीचे जल्दी पहुंचेगा? आइए देखें। अब इसको भी देखिए। एयरक्राफ्ट क्यों क्रैश होते हैं?
इसे हम स्विस चीज मॉडल की सहायता से समझ सकते हैं। ऊंचाई और दूरी के प्रश्न हम मैदान में भी हल कर सकते हैं। ये क्लिनोमीटर है, इसकी सहायता से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का उन्नयन कोण निकाल सकते हैं। कहा जाता है प्रकृति में खूबसूरत चीजों में स्वर्ण अनुपात होता है। इस अनुपात को हम फिबोनाची सीरीज के माध्यम से समझ सकते हैं। प्रयोगशाला में बहुत सी पजल भी हैं जो आपको घंटों व्यस्त रख सकती है, जैसे 4x4 कलर पजल, 5x5 कलर पजल, टावर ऑफ ब्रह्मा, वर्ग त्रिभुज पहेली। उसके अलावा ये टोपोलॉजिकल पजल, इसमें आप देखेंगे कि एक क्रॉस में बंधे हुए हैं और हमें इसे खोलना है। प्रयोगशाला में इनके अलावा भी अन्य कई उपकरण हैं और कई पजल्स भी हैं जो आपको घंटों तक व्यस्त रख सकती हैं। हमारी प्रयोगशाला में और भी बहुत से उपकरण हैं। इनमें से कुछ हमने बनाए हैं और कुछ हमने खरीदे हैं।